अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, राइट। और जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। जितना ज्यादा डिग्री उसके बाहर लिखा है उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर चेक करेगा आपका ब्लड प्रेशर, बोलेगा देखो यार आपकी ब्लड प्रेशर तो इतनी ज्यादा है, ये वाकई में हाई है, राइट। वो बोलेगा और ये दवा ले लो, वो कर लो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। सो आंकड़े कहते हैं कि 80%, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987, 80% द पेशेंट हैव हायर रीडिंग इन द डॉक्टर्स ऑफिस, राइट। जो दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब सिंपल भाषा में सफेद कोट देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर जैसे मैं बोला कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अचानक मैं उधर देखता हूँ एक सांप आ गया, अब क्या होगा? एकदम से मैं घबराऊंगा, एकदम से, राइट, और मैं जंप करूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना मिलेगा? 200/100 या 300/200, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ? आई एम नॉट ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, राइट। वो तो मुझे अलर्ट करने के लिए, इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है, अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर आसपास ही है, तो क्या होता है? उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ज़्यादा देख पाती हैं, उसके धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उसके पैर और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट। तो ये नेचर का दिया हुआ एक प्रोटेक्टिव टूल है हमारे बॉडी को, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो उस हाई ब्लड प्रेशर में हमारे सारे ऑर्गन अलर्ट होके उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे भागें, राइट, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो, न्यूट्रिशन जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिन मसल्स को वहाँ पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में हैं, आपके ब्रेन ने अलर्ट कर दिया, राइट, तो आपको क्या करना है? भागना है वहाँ से जीब्रा की तरह, लेकिन आप वहीं बैठे रह जाते हैं, राइट। तो आपके ब्रेन ने तो अलर्ट किया था। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि चलो भाई, डॉक्टर से अगर पूछेंगे भाई कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ 100 साल, क्या क्या नंबर बोलेंगे डॉक्टर? कोई भी 120/80, राइट, कि भाई 120/80 ले आओ तो आपकी लंबी आयु होगी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज के चांसेस कम होंगे, किडनी फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो मैंने अपने बॉडी में कुछ ऐसी फिटिंग कर दी, ऐसी सेटिंग कर दी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 पे रहता है हमेशा, बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज मैं लंबा जीना चाहता हूँ। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अचानक मैंने देखा पीछे एक सांप आ रहा है बड़ी तेजी से, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, आने दो। मतलब मेरे अंदर जो डर का आएगा, जो इमरजेंसी आएगी, जो अलर्टनेस आएगी, वो अलर्टनेस ब्रेन तभी देगी। ब्रेन क्या करती है? हार्मोन बनाती है। वो हार्मोन को ब्रेन बोलती है, केमिकल को, कि फटाफट इस हार्मोन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। वो तभी तो होगा ना जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी तो सेटिंग 120/80 पे है, राइट। तो मैं तो खड़ा ही रह गया कि चलो आने दो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए प्रॉब्लम। नॉट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर कैन बी ए प्रॉब्लम समटाइम्स, राइट। सो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, कि ब्लड प्रेशर को हमें अंडरस्टैंड करना होगा एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आप देखिए, मान लीजिए ओलंपिक के रेस में आप खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, दौड़ने के लिए बहुत सारे और भी एथलीट खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और वहाँ से आवाज़ आ रही है 4 3, काउंटिंग होती है ना, 2। अब 2 की आवाज़ आपके कान में गई, अभी आप खड़े ही हैं सिर्फ, इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? फर्स्ट या सेकेंड? ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन याद रखिए, आपने कुछ किया नहीं है, आपने अभी हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन ब्लड प्रेशर कितनी तेजी से हो गया। बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज वॉट, आपका बॉडी प्रिपेयर कर रहा है आपको वो आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए, इजंट दैट राइट? सो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर अगर उतने का उतना ही रहेगा तो जाहिर है कि आप जीत नहीं सकते रेस को, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हाई रहता रहे राइट काफ़ी समय तक, तो हो सकता है कि दिक्कत है। तो कंसिस्टेंटली हाई कब रहता है और कब टेम्प्रोरी हाई रहता है? टेम्प्रोरी हाई मतलब जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस वक्त हाई। कितने % लोगों को उस वक्त हाई होता है? मैंने बताया था अभी 80%। यानी कि अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं कि 80% वो लोग जो अभी दवा ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? वो टेम्पररी व्हाइट कोट सिंड्रोम ही था। पहली बात तो ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको मेजर करने की जरूरत हो, जिसको मेजर करना भी चाहिए।
दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। अब बाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, दाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, राइट। तो दैट इज मिसलीडिंग थिंग। आप अगर आपके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो बॉडी खुद ही बताएगी। कैसे उसको समझना है, यही हमें समझना है आज के इस कार्यक्रम में। इसमें उसके लिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे। पहला, एक कन्वेंशनल सेटिंग में आज से पहले, इस आज के दिन से पहले अगर आपसे पूछता है सवाल, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या फिर रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा सही है इसमें से? पहला है सेकंड? सेकंड, राइट। अब देखिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट। पेन पेन है? सो डॉक्टर बोलेगा हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट। अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए ये पाइप है आपके पास, यू हैव अ पाइप, आपने टैप में लगा दिया, राइट, टैप ऑन कर दिया, पानी जा रहा है पाइप से, आपने इसको दबा दिया अंदर यहाँ बीच में, तो पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। जितना डायमीटर कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? तो अब वाटर को ब्लड बना देते हैं, तब भी ये रूल सेम ही है। तो हमारे ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और वहाँ पे हार्ट के केस में बात करें तो वो हार्ट में भी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल की डायमीटर कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि चारों तरफ ब्लॉकेज है, राइट। तो उससे वॉल्यूम, जो उसका डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब दवा देके ब्लड प्रेशर को घटा देंगे तो नंबर कम दिख रहा है आपको मॉनिटर में, लेकिन वो जो क्लॉट है, वो जो ब्लॉकेज है, क्या उसमें कुछ अंतर आया? नहीं आया। तो ये ठीक है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब आपका ब्लॉकेज है विच इज नॉट गुड। लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने से, राइट, ब्लड प्रेशर को कम करने से खतरा कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इंसान के जितने ज्यादा बाल ग्रे दिखेंगे, सफेद दिखेंगे, यानी कि वो उतना बूढ़ा है। लेकिन इसका विपरीत, अगर सफेद बाल को ब्लैक करने लगे तो बूढ़े का यंग नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। सो हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंडिकेशन, अगर लंबे समय तक रहता है, लगातार रहता है, कि हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसको कम करने से, दवाई से ब्लॉकेज नहीं खत्म हो जाती, कॉज नहीं खत्म हो जाता, राइट। सो पहली थ्योरी ठीक है कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, इसको कम करो, लेकिन कम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उसमें आपको काम करना, आपको ये पूछना है डॉक्टर से या अपने आप से, ये जो दवाई ले रहा हूं, क्या इसका कॉज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा वो घटेगा क्या, राइट। कॉज को हटा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने सांप को हटा दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा ना यहाँ पे अपने आप ही, राइट। आपने डॉक्टर के वहां से गायब हो गया, आप हॉस्पिटल से, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। देयर हैज टू बी ए कॉज। जीब्रा के सामने से शेर अब चला गया, ब्लड प्रेशर कम आ गया। तो एक कॉज है, स्टेप वन। कॉज क्या है, कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता चले तब तक हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो कारण पता चले बगैर हम दवा ले लेंगे या हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नेवर, राइट। सो पहले तो ये देखना व्हाट इज द कॉज। जो कॉज है उस कॉज को वहां से हटा दो, क्योर सामने आ जाएगा, आना ही आना है। सो अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए या उतना रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए, कोई बोलेगा 130 रहना चाहिए, आंकड़ा दे दिया है, राइट। आजकल जो दुनिया है वो आंकड़े पे है, नंबर्स पे, टेक्नोलॉजी पे। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, अब वो दौड़ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, पहले उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन वो बोलते हैं मेरा जो मॉनिटर में ब्लड प्रेशर इतना दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा कि मैं हेल्दी हूँ। ब्लड शुगर के लिए भी ऐसा, राइट। पहले वो पूरे दिन थके थके रहते थे, ठीक से आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, दिन में इंसुलिन कई बार लेना पड़ता था, कई बार हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड होता है, सब कुछ बंद है, खुद ही बाजार जाते हैं सब्जी लेने, लेकिन कहता है मैं तभी ठीक मानूंगा अपने आप को जब ग्लूकोमीटर में 100 नंबर दिखाई देगा, अभी तो 170 दिखाई देता है, तो आई एम नॉट हेल्दी। मतलब टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करना है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। सो आप में से कितने लोग आए बाहर से? हाउ मेनी ऑफ यू? ग्रेट, फैंटास्टिक, लॉट ऑफ यू, राइट। और हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स कितने हैं यहाँ पे? काफ़ी सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड गुड दैट यू हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और यही बात आपको आगे बतानी है। तो जब आप आए तो आपने क्या किया, अपना वो गूगल मैप लगा दिया, गूगल मैप में संत हृदयानंद मेडिकल कॉलेज, राइट, वो लगा दिया, वो
गूगल मैप क्या बोलेगा, गो स्ट्रेट, आप स्ट्रेट चले गए, नाउ गो राइट, टर्न राइट, आप राइट चले गए। करते 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 अचानक आपने देखा कि सामने ये बोर्ड लगा है, ये ऑडिटोरियम भी है, भीड़ भी है, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, और हमारे श्रद्धेय बाबू जी वहाँ पे आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए जी यही है और आपका स्वागत है। लेकिन आप बोलेंगे रुको रुको रुको, गूगल मैप में देखूं क्या बता रहा है। गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर आगे है। तो आपकी आंखें बता रही भाई ये है, आपके कान सुन रहे ये हैं, हमारे भाऊजी बोल रहे हैं भाई यही है आ जाओ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं तब मानूंगा जब गूगल मैप बताएगा। गूगल में बोल रहे 2 किलोमीटर और आगे है। 2 किलोमीटर और आगे गए, वहां एक गड्ढा दिखा तो सोच रहे कि यहीं पे कुछ ना कुछ होगा, मैं तो यहीं बैठता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं टेक्नोलॉजी ठीक है, यूज करना है, बट एक टेक्नोलॉजी और भी दी है हमें, वो है हमारा खुद का दिमाग, हमारी खुद की बॉडी, राइट। इस टेक्नोलॉजी से बड़ी नहीं है वो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, इस टेक्नोलॉजी को लेके चलना साथ में।